हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीटी एजुकेयर। एंड जैसे कि हमने सुबह हमने देखा था कि भाई हमने एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया था जो कि इवनिंग में अपलोड हुआ, और ये लीनियर इक्वेशन का हमने फर्स्ट वीडियो एमसीक्यू वाला अपलोड कर दिया है। एंड नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करने, कल सुबह कोशिश करेंगे अपलोड करने की। आज हम लोग साइड बाय साइड दो चैप्टर, एक ज्योमेट्री एक अलजेब्रा के क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। अभी हमने लीनियर इक्वेशन का अलजेब्रा में स्टार्ट किया है, टेक्नोमेट्रिक में हम इसमें पार्ट 2 में टेक्नोमेट्रिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मेरा काफी फेवरेट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं हम टेक्नोमेट्रिक के साथ। तो टेक्नोमेट्रिक एमसीक्यूज का हम सॉल्व करेंगे आज। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक हम आपको साइड बाय साइड बताते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कॉस एंड सेक में क्या रिलेशन है? कॉस और सेक में रिलेशन ये है, आपको थोड़े बहुत फॉर्मूलेस पता होने चाहिए कि भाई कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा। एंड ठीक इसी तरीके से सेक को इधर लेके आओगे आप, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, इस तरीके की वैल्यू है एंड ऑप्शंस है आपके पास, ठीक है। ऑप्शंस है आपके पास, ऑप्शंस भी मैं लिखने की कोशिश करूंगा। ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है 1, पहला ऑप्शन है 1 एंड दूसरा ऑप्शन है आपके पास 0 एंड द थर्ड ऑप्शन इज गिवन टू यू व्हिच इज 1/2 एंड द फोर्थ वन इज 1 अपॉन √2। आई थिंक सो डी या फोर्थ बोलो आप, ठीक है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस है। तो लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज है आपके पास, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। सेक कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। अगर ये वैल्यू का मुझे प्रूफ करना है तो मैं अगर फॉर्मूला लिखता हूँ कॉस थीटा दैट इनटू सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट। क्या पूछ रहा है, कितना है? या तो मैं सेक को कन्वर्ट कर लू कॉस में, या तो कॉस को कन्वर्ट कर लू सेक में। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। आई विल राइट कॉस थीटा के जगह पे कि 1 अपॉन सेक थीटा इनटू सेक थीटा। सेक थीटा गेट कैंसल्ड, जो बचा है भाई वो क्या बचा है 1। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू का। अच्छा देखो, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे सेक 60 की वैल्यू पूछी जा रही है आपसे। मैं आपको टेबल तो नहीं लिखाऊंगा, आप टेबल देख लेना, आपके टेक्नोमेट्री के बुक में है। तो आप देखो, अगर मुझे आपको सेक 60 की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, आपको सेक 60 की वैल्यू नहीं पता है, आपको कॉस 60 की वैल्यू पता है, ठीक है। चलो लिखते हैं कॉस 60 दैट इज इक्वल टू, कॉस 60 क्या होता है? कॉस 60 होता है मेरे पास 1/2। कॉस 60 क्या होता है? 1/2। तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था कि भाई cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, तो मतलब सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा। ये फॉर्मूला था। तो सेक 60, तो मैंने लिखा भाई ये cos 60 है, तो मैंने लिखा सेक 60 इज इक्वल टू क्या 1 अपॉन cos ऑफ 60। तो 1 अपॉन cos ऑफ 60, cos ऑफ 60 की वैल्यू क्या है 1/2। तो 1/2 ये वैल्यू मारेगी पलटी, तो आप पलटी मारोगे तो कितना आ जाएगा भाई 1 एज इट इज 1 इंटू 2/1। तो आंसर आना है आपका 2। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है? सेक ऑफ 60 की वैल्यू जो होगी भाई ऑप्शन, विच ऑप्शन इज अ करेक्ट? आई थिंक सो कि भाई ये ऑप्शन बी है करेक्ट चीज, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चंस। टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या दिख रहा है यार, ये तो रही बात है, तो सिर्फ फॉर्मूला है, तो क्वेश्चन कहां से उठा के दे देते हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और आपको याद आ रहा हो, अगर नहीं याद आ रहा तो तीनों आइडेंटिटीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली है क्या? पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड दूसरी आइडेंटिटी क्या बोलती है भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड वन इज द लास्ट, जो ये क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली पूछ लिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माई कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला ही है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। ये हो गया भाई आपका ये ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मार्क दिस, ओके। डायरेक्टली फॉर्मूला है सिर्फ। हम लोग क्वेश्चन नंबर, अभी देखो बहुत आपके जो क्वेश्चन बैंक में थे क्वेश्चन बहुत हार्ड थे, तो हमने एक साथ सोचा कि 2 बार के 2 सवाल किया जाए। तो ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, जो लास्ट वाले क्वेश्चन में सिखाया मैंने फॉर्मूला। पहले ये वाला देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई आपको? अच्छा, इसके साथ में कुछ तो रिलेशन है, कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, कॉट का tan के साथ क्या रिलेशन है? अगर मैं बात करूं tan थीटा के बारे में, देखो फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ऑन है,
फॉर्मूला क्या बोलता है भाई, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। बहुत ध्यान से देखिएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ये है फॉर्मूला। अब आपका क्वेश्चन क्या है, cot थीटा इंटू tan थीटा। तो मैंने क्या करना भाई, cot थीटा को एज इट इज छोड़ दिया, cot थीटा एज इट इज, tan थीटा की जगह पे वैल्यू क्या रखनी है, 1 अपॉन cot थीटा, ठीक पहले क्वेश्चन की तरह है। cot थीटा इज इक्वल टू, अब देखो इज इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं आपको, cot थीटा कैंसिल, बचा क्या सिर्फ और सिर्फ 1, और 1 ऑप्शन कौन बताने वाला है भाई, 1 ऑप्शन इज द ए, मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर यू। ओके, ये रहा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से, वो जो मैंने आपको थर्ड आइडेंटिटी बताई थी, सेकंड वाली आई थिंक सो, कि क्या बताया था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बता के रखा था। अब मैंने क्या करना है कि ये देखो इक्वल के नीचे इक्वल लिखा मैंने, यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा एज इट इज मैंने sec स्क्वायर थीटा, अच्छा उधर ज्यादा वैल्यू जा रही होगी, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो, आ रही है वैल्यू, ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देखो ये रहा मेरा इक्वेशन। अब मैं क्या करूं कि मुझे चाहिए क्या, देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो मैंने ना 1 को इधर ही छोड़ दिया, sec स्क्वायर थीटा उधर एज इट इज था, प्लस tan स्क्वायर थीटा गोज देयर बिकम माइनस tan स्क्वायर थीटा। और बहुत ध्यान से देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1, मतलब सेम आंसर इज हियर। आई इधर भी देखो 1 था एंड उधर भी देखो 1 आई वैल्यू, मतलब इधर ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर यू। तो यहाँ पे आपको जो लिखना है दैट इज योर ऑप्शन बी, विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर यू। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं हम। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में आई थिंक सो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज इजी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो देखो ये इस तरीके का क्वेश्चन है कि अगर मैं इसके तौर पे सॉल्व करने जाऊं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर 90 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये देखो क्या हो रहा है, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो ये क्या है, sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो ये मैं अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो होगा क्या कि भाई ये sin स्क्वायर थीटा मैं एज रखा, sin स्क्वायर थीटा माइनस, चलो इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, sin स्क्वायर थीटा 90 है यहाँ पे, तो माइनस sin स्क्वायर क्या हो गया भाई 90 हो गया, माइनस माइनस बिकम प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो ठीक है, चलो ये sin स्क्वायर थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा बच रहा है, तो ये हो गया भाई 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे बचने क्या वाला है, sin स्क्वायर थीटा 90 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। और इसका फिर इस तरीके से मतलब मैं कुछ सॉल्व करने मेरे को कुछ आंसर नहीं मिल रहा है, जो कि मेरे आंसर्स इसमें नंबर्स में, लेकिन जो कि क्या हो गया, तो 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे भी मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन देखो अगर यहाँ पे मैं माइनस की जगह प्लस कर दूं, या तो यहाँ पे मैं कुछ करूं या तो यहाँ पे प्लस करूं, तभी मेरा होगा क्या, मैं जब यहाँ पे प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस का माइनस, और ये देखो sin स्क्वायर थीटा गेट कैंसल्ड, और जो बचेगा आंसर आपके पास बचना क्या है, सिर्फ sin स्क्वायर 90 एंड sin 90 की वैल्यू होती है 1। तो ऑप्शन बी आई थिंक सो राइट होगा, ठीक है, यही राइट होना चाहिए अगर इस तरीके से क्वेश्चन होगा तो। या तो फिर अगर यहाँ पे भी प्लस करोगे तो भी इस तरीके का यही सेम आंसर आना है आपको। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर माय साइड। ओके, चलो इसकी बात करें अगर क्वेश्चन 7 की। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने ना वीडियो को कट करके ले रहा ताकि आपके टाइम पास ना हो ज्यादा, क्योंकि मैं अगर एक टेक में लूंगा तो फिर मैं रफ करूंगा एंड देन आपको टाइम पास होगा, इससे अच्छा मैं कट करके बना रहा हूँ ये सब। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मैंने आपको बता के रखा था कि भाई फॉर्मूला होता है, सिर्फ फॉर्मूले का कनेक्शन है, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले का खेल है। देखो पहला फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस, अगर मैं देखो डायरेक्टली देख लो आप, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए विच इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ध्यान दो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है दैट इज cosec स्क्वायर ए which is divided by 1 plus tan square a, that should be sec square a। अच्छा इसके बाद जो बचना है, देखो ये cos स्क्वायर ये क्या क्या नहीं हो सकता। अगर आपको बोर्ड में मान लो नहीं आ रहा है, आपको समझ लो बोर्ड में आ नहीं रहा है क्वेश्चन, मतलब समझ लो मैं क्या करूं, मान लो इसके बाद तो आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो आप समझो कैसे करना है। तो पहले ही तो बात करो कि भाई sec स्क्वायर ये cos स्क्वायर को कैंसिल करेगा, तो ये ऑप्शन पहले ही कट हो गया।
फिर cosec स्क्वायर ये कैन नॉट बी पॉसिबल। बचा कौन tan और cot। देखो ध्यान से, बचा कौन tan और cot। एक बात बताओ, अगर मैं cosec को नीचे लेके जाऊं, देखो sin और cos का क्या रिलेशन है इसमें, साइन और कॉस का क्या रिलेशन है इसमें, तो कॉसेक का क्या रिलेशन है साइन के साथ, सेक का क्या। आप ट्रिग्नोमेट्रिक की दुनिया में हमेशा जब भी किसी को देखोगे ना, तो सिर्फ आप इसको सोचोगे कि भाई मेरा साइन और कॉस के साथ इनका क्या रिलेशन है, तो साइन और कॉस के साथ रिलेशन फाइंड आउट करो। ये कॉसेक का क्या रिलेशन है साइन के साथ, कि भाई 1 अपॉन, ये देखो कॉसेक थीटा की अगर मैं बात करूं तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। बहुत ध्यान से देखिएगा, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, और ठीक उसी तरीके से sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैंने क्या करना है ना, कि cosec थीटा को मैंने क्या किया, cosec थीटा को क्या लिखा 1 अपॉन sin थीटा, तो मतलब स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर थीटा की जगह पे ये है तो मैंने a लिया। देखो ध्यान से, cosec थीटा दैट इज 1 अपॉन sin थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर लिया, थीटा की जगह पे a है तो मैंने a कंसीडर किया, which is divided by sec square a 1 upon cos theta। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो मैंने लिखा भाई 1 upon cos of square a। देन आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से, 1 upon sin square a as it is छोड़ो, विद द मल्टीप्लिकेशन ये वाली वैल्यू को पलटी मारो, तो ये क्या हो गया cos square a which is divided by 1। तो होता है क्या, आप देखो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर, तो cos थीटा बहुत ध्यान से देखना, ये वाले साइड में मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। बचा क्या है यहाँ पे, कि cos स्क्वायर a which is divided by sin स्क्वायर a। अच्छा एक बात बताओ, बचा कौन, मेरे पास ऑप्शन में कौन कौन है, मेरे पास ऑप्शन में है tan थीटा, मेरे पास ऑप्शन में है cot थीटा। तो इन दोनों भाई साहब के लिए भी एक फॉर्मूला है tan और cot के लिए, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और cot थीटा का जस्ट इसका अपोजिट वो होता है cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू ये रही, ये वैल्यू ये रही, ओके। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमको पुटअप करना है, पहले ऊपर कौन है cos, तो यहाँ पे ऊपर कौन है cos, मतलब ये वाली वैल्यू हो गई कैंसल, बचा कौन cot थीटा, तो आई थिंक cot स्क्वायर a इज द योर राइट आंसर, विच इज द ऑप्शन डी इज द योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो होना है ये क्वेश्चन में यू हैव टू राइट, तो भाई आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस फॉर यू, ओके, मार्क दैट। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर sin थीटा इज इक्वल टू 1.2। आप लोग में से बहुत लोगों को आता होगा बेटा, आपने 9th एंड 10th में पढ़ा है सब कुछ, यहाँ टेबल्स लेके जाओ। चलो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है, आपका काम आसान करता हूँ। थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी, देखो sin 30 की वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, 45 की वैल्यू होती है 1/√2, एंड 60 की वैल्यू होती है √3/2, एंड 90 की वैल्यू होती है 1। तो आपको कौन सा दिख रहा है भाई, ये 1/2 है आपके पास, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो राइट चॉइस विल बी थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 30। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर यू। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 की जब मैं बात कर रहा हूँ तो tan 90 माइनस थीटा। अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट है मुझे नहीं पता कि भाई, मुझे पता है शायद आपके 10th में ऐसा कुछ है, ज्यादा इसका यूज कुछ है नहीं, आपके 10th में तो ऐसा नहीं है। देन आपको जब 11th में आओगे तो आपको इसके ऊपर बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं थोड़ी सी बात बता दूं आपको कि भाई ये देख लो, बस ये होता है आपका क्वाड्रेंट सिस्टम, ये होता है आपका y एक्सिस, ये होता है आपका x एक्सिस। अच्छा यहाँ पे एक्सिस को छोड़ो, मारो गोली, ये जो वैल्यू होती है दैट इज π/2, और यहाँ पे जो वैल्यू होती है दैट इज आपकी भाई पाई, और ये वैल्यू होती है 3π/2, और ये वैल्यू होती है 2π, ठीक है। तो π/2 मतलब 90, पाई की वैल्यू होती है 180, और इसकी होती है 270, और इसकी होती है 360। बहुत ध्यान से देखिएगा, वैल्यू आपकी चेंज होती है हमेशा, चाहे आप माइनस थीटा या प्लस थीटा करोगे, यहाँ पे वैल्यू होती है चेंज। π/2 प्लस थीटा करो, या 90 प्लस थीटा, या 90 माइनस थीटा, या तो 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा, वैल्यू होती है चेंज। और मजे की बात है यहाँ पे हर कोई क्या होता है पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिंस साइन और कॉसेक होता है भाई पॉजिटिव, इसमें tan और cot होता है पॉजिटिव, और इसमें भाई सिर्फ और सिर्फ cos और उसका भाई जो है छोटा वाला sec थीटा होता है पॉजिटिव। तो एक बात बताओ, यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा, तो tan का देखो कन्वर्जन देख लो, सभी का कन्वर्जन बता दे रहा हूँ मैं आपको।
कि साइन का कन्वर्जन, साइन अगर 90 माइनस थीटा तो साइन का जो कन्वर्जन है, साइन का होता है भाई कॉस और कॉस का होता है साइन। टेन थीटा का होता है कॉट और कॉट थीटा का होता है टेन थीटा। सेक थीटा का होता है कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का होता है सेक थीटा। चाहे आप 90 प्लस थीटा कर लो, चाहे आप 90 माइनस थीटा कर लो। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट शुड बी कॉट थीटा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है मेरे पास, ठीक है, cos 45 की वैल्यू चाहिए। cos 45 की वैल्यू क्या होती है मालूम है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में एक ही ऐसा सिचुएशन है जहां पे cos और sin की वैल्यू सेम होती है। दैट इज नथिंग बट भाई cos ऑफ 45 की जो वैल्यू होनी है दैट इज 1/√2। और यहाँ पे बहुत एक बात ध्यान देने की बात है कि भाई sin ऑफ 45 की जो वैल्यू होने वाली है दैट इज आल्सो 1/√2। तो मतलब ये रिलेशन है किसके बीच? sin 45 दैट इज इक्वल टू cos 45। तो कि राइट हैंड वैल्यू सेम है मतलब LHS सेम होगी। मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। टेक अ स्क्रीनशॉट। अच्छा यहाँ पे देखना बेटा, एक बात ध्यान देने वाली बात ये है ना कि यहाँ पे सर और लोग क्यों नहीं हुए। देखो sec 45 की वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट है और cot 45 की वैल्यू जो कि cos अपॉन sin होता है तो sin 1/√2 इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू भी 1 होती है। इसलिए ऑप्शन ये और ये भी हमने चूज करा नहीं है। cos 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 45 की वैल्यू 1/√2, इन दोनों में सिमिलरिटी है। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन sin 45। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, ये क्वेश्चन ना बहुत सारे आप क्वेश्चन बोर्ड के क्वेश्चन उठा के देख लो क्वेश्चन पेपर, तो आपको बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन मिल जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि 101% ये बोर्ड में आने वाला है। ठीक है, तो ये बात करो कि भाई इसमें करना क्या है। देखो जब आपके पास साइन है और कॉस चाहिए ना, तो सिर्फ आपको आंख बंद करके सिर्फ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए और फॉर्मूला है भाई ये जो मैंने आपको पहली आइडेंटिटी बता रखी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा मुझे चाहिए क्या? मेरे पास है क्या? साइन है। चाहिए क्या? cos। तो cos को इधर ही छोड़ दो, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एज इट इज प्लस sin स्क्वायर थीटा गोज देयर बिकम माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अब मेरे पास वैल्यू किसकी रही? मेरे पास वैल्यू किसकी 1 एज इट इज sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा मतलब sin थीटा की वैल्यू कितनी है? 3/5। तो sin ऑफ स्क्वायर थीटा दैट शुड बी 3/5 का क्या स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एज इट इज लिखा मैंने, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। अच्छा ये देखो ये इक्वल के नीचे इक्वल लिखते तो कितना अच्छा दिखता है। तो आप भी ट्राई करो, ऐसा लिखोगे बोर्ड में तो अच्छा लगेगा। ठीक है, 25 into 1 that should be 25 minus 1 into 9 that should be 90। 25 1 125 किसकी वैल्यू रही भाई? ये अब तक जो वैल्यू मैं यहां तक पहुंचा ये cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। चलो मैंने लिखना है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 25 में से 9 गया दैट शुड बी 16, नीचे क्या बचा 25। मुझे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो चाहिए नहीं, मुझे वैल्यू चाहिए किसकी? cos थीटा की। तो cos थीटा मतलब cos ऑफ थीटा दैट शुड बी टेकिंग ए स्क्वायर रूट, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 एंड 25 का स्क्वायर रूट दैट शुड बी 5। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा भाई? 4/5 वाला, तो ये रहा सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 में खास बात क्या है भाई? विच इज द रॉन्ग, विच इज द इनकरेक्ट, मतलब हिंदी मीडियम वाले आपको पूछ रहे हैं भाई कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे गलत है। तो ठीक है, अच्छा गलत ठहराना और सही ठहराना। पहले आप सही ठहराने पे मत जाओ, आप मत ये तोड़ो कि मान लो अगर आप दो कैटेगरी के लोग हो, आप लोग समझ लो एक हो तो स्मार्ट लोग जिनको फॉर्मूला याद है तुरंत आ जाएगा। ठीक है, एंड दूसरे में देखो, दूसरे में तो अब मैं क्या करता हूँ पहले देखता हूँ क्या क्या मुझे आ रहा है। तो सबसे ज्यादा सुना है क्या है कि भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अभी सर ने बताया था पिछले 2-3 क्वेश्चन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। तो देखो जब 1 प्लस अब क्या नहीं होता, अब कैसे मैं देखो ये मतलब ये सही है, मुझे फाइंड आउट करना है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है,
तो यहाँ ये बात देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, बहुत बार बताया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज 1, ये भी होता है, बहुत बार बताया मैंने। इन दोनों में कंफ्यूजन है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है तो यहाँ पे प्लस sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा हो ही नहीं सकता, मतलब ये वाला ऑप्शन भाई गड़बड़ है और ये वाला भी फॉर्मूला राइट है, क्योंकि 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा और उसकी वैल्यू cos स्क्वायर थीटा आएगी। मतलब यहाँ पे गलत ऑप्शन जो ठहराना है दैट इज द योर बी, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन विच इज द राइट फॉर दिस इक्वेशन। ओके, एक बात बताओ, बहुत ध्यान से देखना कि भाई ये फॉर्मूला पहला एंड तीसरा तो कोई डाउट नहीं, ये फॉर्मूला होता है, इसमें अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये है आपका रॉन्ग, तो विच इज द इनकरेक्ट, मतलब रॉन्ग, हमको वही ढूंढना था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर यू। टेक अ स्क्रीनशॉट। बात समझ में आती है कि भाई ये है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, और आज का वीडियो में बस इतना ही बताऊंगा मैं। आज क्वेश्चन नंबर 1 खत्म करना, ठीक है, बहुत गर्मी भी हो रही है हमें थोड़ी। तो ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर a इज इक्वल टू 30, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर a इज इक्वल टू 30 जो मुझे दिया हुआ है एंड tan ऑफ 2a मुझसे पूछा जा रहा है। तो भाई मजे की बात क्या है यहाँ पे कि अगर एंगल a, इफ एंगल a इज इक्वल टू 30 डिग्री, so what is this? Therefore tan times 2 times a, okay, therefore tan of 2 into a के जगह पे क्या रखना है 30, मतलब ये इनडायरेक्टली कितना हो जाता है 230 कितना हो गया 60। तो tan of 60 डिग्री क्या आएगा भाई, tan of 60 डिग्री आपको अगर याद है तो आप यू कैन फाइंड इजिली, अगर नहीं याद है तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है कि भाई tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ठीक है। तो tan ऑफ 60 पूछा जा रहा है ना मुझसे, तो मैं क्या करता हूँ sin ऑफ 60 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 60 कर देता हूँ। तो sin 60 की जो वैल्यू होती है दैट इज नथिंग बट √3/2 और cos 60 की जो वैल्यू होती है 1/2। तो वैल्यू मारो पलटी, ऊपर वाली आज इट इज √3/2 एंड ये होगी पलटी 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 गेट कैंसल, सो आंसर कम्स आउट टू बी √3/1 दैट इज √3। मतलब यहाँ पे जो आंसर आना है आपका दैट्स व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन। इज देयर एनी करेक्ट ऑप्शन? आई डोंट थिंक सो, यहाँ पे कोई करेक्ट ऑप्शन है, ये आई थिंक सो मैंने ऑप्शन रॉन्ग लिख रखा है। एक मिनट फोन दो जरा, बंद करो वीडियो। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे आंसर कितना आना है √3/1, तो आई विल कंसीडर कि भाई ये √3, अच्छा मुझसे ऑप्शन लिखने में गड़बड़ी हुई है यहाँ पे बेटा, आपका ऑप्शन डी है, आपके पीडीएफ में राइट है, ये है √3, तो आपका जो ऑप्शन राइट ऑप्शन होना है जो आप चूज करने वाले हो दैट इज नथिंग बट डी। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। ओके, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द दिस क्वेश्चन। तो हम लोग देखो यहाँ पे ये जो चीजें हैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले सारे लर्न करने, इसके जो अगले वीडियोस हैं कल तक आप लोगों को डेली बेसिस पे मैं रोज एक वीडियो अपलोड कर ही दूंगा, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जितना भी है बेटा बहुत जल्दी स्ट्रिक्टली इन सबको अपने थोड़ा सा सीरियस होके फटाफट रिवाइज करना स्टार्ट करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।